आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार जायकेदार लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक के जो हमारी रेसिपीज़ और शोज़ हम करते आए हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अच्छा जी, आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ट्राई भी करनी है और हमें फीडबैक भी देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। और आप कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई फरमाइश है, कोई सजेशन है, अगर कुछ बात शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, कोई रेमेडी मैं आपको नहीं बता सकता, मैं फिर आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैं आपको रेसिपीज़ बहुत अच्छी बता सकता हूं और बहुत क्लियर रेसिपीज़ बता सकता हूं। अच्छा, बट आज जो रेसिपीज़ हम लेकर आए, अच्छा तंदूरी चिकन और तंदूरी रेसिपीज़ के बारे में हमने पहले भी बात की और इससे पहले भी हमने रेसिपी बनाई है। बट हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ रेसिपीज़ इस तरह की हमने रखी कि जस्ट हम मसाले हमने ऐड किए और रेसिपीज़ डन की। अच्छा, तंदूरी जो क्योंकि कदीम टाइम पे एक अरसे से ये रेसिपीज़ बनती आ रही हैं और तंदूर के अंदर रेसिपीज़ को बनाया जाता था, तो फिर एक टाइम के बाद जब पाको हिंद बना तो पाको हिंद के अंदर जो हमारा लाहौर था, लाहौर में आज भी वो एरिया मौजूद है जहाँ पर बड़े बड़े तंदूर लगा करते थे और आज भी है। वो धोबी घाट एरिया कहलाता था, या मैं मिस कर रहा हूँ शायद जगह का नाम, तो जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े तंदूर लगा करते थे और उनमें जो है ना ये रेसिपीज़ सारी तैयार की जाती थी और लोगों को सर्व की जाती थी। फिर तंदूरी चिकन आज हम बना रहे हैं और इसके अलावा चिकन कढ़ाई हम बना रहे हैं। यूजुअली जो हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ और आप बाहर से मल्टीपल ब्रांड्स के जो है आपको पैकेट्स मिलते हैं और आप मसाले लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे कि आप घर पे अपना पैकेट मसाले का कैसे बना सकते हैं और उसको किस तरह से आप स्टोर करेंगे। अच्छा, स्टोर करने के लिए अब सीलिंग मशीन मिलती है, वैक्यूम पैक्ड मशीन मिलता है और एयर टाइट आपको बैग्स मिलते हैं, इवन के एयर टाइट जार्स मिलते हैं आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिंपल मैं आज आप लोगों को ग्रामेज पहले बता दूँ बिकॉज के मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शो के टाइम पे जब मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ तो मैं ग्रामेज ऐसे बता नहीं रहा होता और मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे लाल मिर्च जो साबुत आप यूज़ करेंगे तंदूरी मसाला बनाने के लिए, उसमें 100 ग्राम आपने लाल मिर्च साबुत इस्तेमाल करनी है। हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा आप इसमें यूज़ करेंगे, जो टर्मरिक पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ठीक है, सौंफ इसके अंदर आप यूज़ करेंगे 1 चाय का चमचा। ठीक है, फिर इसके अलावा दारचीनी आप यूज़ करेंगे 2 स्टिक्स, मतलब 2 पीस दारचीनी के अच्छे मीडियम साइज़ के जो है ना आपने दारचीनी इसमें सिनेमन स्टिक्स के यूज़ करने हैं। साबुत ज़ीरा 1 खाने का चमचा जो नॉर्मल। अच्छा, अब इसमें ज़ीरा और जो आप बाकी के स्पाइसेस हैं, होल स्पाइसेस, अगर आप उनको भून के मतलब थोड़ा सा पैन में टोस्ट कर लें या ओवन में रोस्ट कर लें और उसके बाद आप उसको स्टे दे के थोड़ा क्रिस्प होने दें और क्रिस्प करने के बाद जब आप उसको शामिल करेंगे तो उसके फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर्स उसके आपके मसाले के अंदर आएंगे। ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं या नहीं, अदरवाइज़ आप रॉ भी जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। तो साबुत ज़ीरा आपने 1 खाने का चमचा इसमें इस्तेमाल करना है। बड़ी इलायची के दाने, बड़ी इलायची को खोल के या बड़ी इलायची साबुत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, आधा चाय का चमचा इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। साबुत काली मिर्च, ब्लैक होल पेपर, काली मिर्च साबुत आप इसके अंदर आधे चाय का चमचा यूज़ करेंगे। अजवाइन इसमें आधे चाय का चमचा आप यूज़ करेंगे। जवेत्री जो है ना, जवेत्री का मैं फिर आपको बता दूं कि यूजुअली जो हम खानों में जायफल और जवेत्री यूज़ करते हैं तो जायफल और जवेत्री की क्वांटिटी जितनी मिनिमम होगी, ठीक है, आप बस जस्ट इनका अरोमा और खुशबू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज कि इसके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। तो आपने पिंच एक के करीब जो है ना, अगर जैसे मैंने आपको बताया 2 पत्ते, ठीक है, 2 पत्ते का मतलब है आपके समझ लें कि जब वो पाउडर फॉर्म में आएगा तो 1 पिंच हो जाएगा। ठीक है जी, 1 पिंच अच्छा आपने इसके अंदर जवेत्री का यूज़ करना है। जायफल
मतलब आधा इसमें लिखा है मैंने, ठीक है। आधे के अलावा आप कोशिश कीजिएगा उसका 1/4 जो आधे का भी आधा आप उसका पाउडर फॉर्म में ला के ऐड कर दें या साबुत ऐड कर दें तो ग्राइंडर में वो पाउडर वैसे भी हो जाएगा। बादियान के 1 से 2 फूल के पीसेस आप स्टार अनाइंस कहते हैं, फूल बादियान आप इसमें शामिल कर देंगे। जर्दे का रंग, ठीक है। फूड कलर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तंदूरी मसाले को कितना जो भी चिकन या बीफ या मटन जिस पे भी आप मसाला कोट कर रहे हैं और उसको कितना आप फूड कलर लाल करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर फूड रेड कलर या जर्दे का रंग आप इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने आधा चाय का चमचा इसमें लिखा है, ठीक है। कबाब चीनी तकरीबन आधे चाय का चमचा, ठीक है। काला नमक इसके अंदर आधे चाय का चमचा। अच्छा, ये तमाम फ्लेवर्स जब आप मिक्स करके इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने मीट, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मटन हो या लैम्ब हो, इन 5 मीट के ऊपर आप इवन प्रॉन्स हो, ठीक है जी, इन 6 तरह के मीट के ऊपर जब आप मैरिनेट करेंगे इस स्पाइसेस के साथ तो आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेशन में रखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन में रखेंगे उतना ज़्यादा ये फ्लेवरफुल होगा। ऐसा ना हो कि आप 2-3 दिन रख दें तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आपने 24 आवर्स नहीं तो आपने मिनिमम 12 आवर्स के लिए मैरिनेशन में मीट को रखना है ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं और फूड कलर अपनी जगह ले ले ताकि मीट पे वो कलर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं मैरिनेशन की तो इसमें बहुत तरीके हैं। योगर्ट ऐड करना है आपने, ठीक है, योगर्ट ऐड करना है। अच्छा, अब बीफ या आप मटन के ऊपर जाएंगे, ठीक है जो, तो इसमें आप थोड़ा सा पपाया भी ऐड कर सकते हैं या मीट टेंडराइज़र अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अभी मैंने आपको तंदूरी मसाला बताया है, ठीक है। इसके बाद अब बारी है कढ़ाई मसाले की। हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि तंदूरी जो आपने मसाले बनाने वो किस तरह से बनाने और कितनी ग्रामेज है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये हमने मसालों को अगर आप भून लेंगे तो फ्लेवर जो हैं वो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये फूल बादियान जिस तरह से मैंने कहा था 1 से 2 पत्ते, सही है। बड़ी इलायची को आप खोल के इसके सीड्स यूज़ कर लें, ये जो सीड्स हैं, ठीक है, या फिर आप इसको साबुत ऐड कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सीड्स आप यूज़ कर लें या पूरा साबुत यूज़ कर लें। यावर भाई दिखाइएगा प्लीज़ ज़रा, ये सीड्स हैं इसके और ये छिलके हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों में से आप जो भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्किन के साथ ही इनको खोल के ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पे ये ब्लैक पेपर होल, काले मिर्चें, ठीक है जी। कबाब चीनी भी इसी तरह की होती है, ठीक है। तो हमारे पास कबाब चीनी का ये पाउडर हमने रखा हुआ है जो कि हम क्रश करते वक्त इसको ऐड करेंगे। तो दालचीनी की जिस तरह से मैंने बताया था मीडियम साइज़ की 2 से 3 स्टिक्स आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जवेत्री के जिस तरह से 2 पत्ते हमने कहा था, ये जवेत्री के, ठीक है, 2 पत्ते इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जवेत्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो मेक श्योर कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करना। सौंफ, ठीक है, और उसके बाद ज़ीरा, ये आ गया, और फिर ये लाल गोल मिर्च आप इसमें शामिल कर देंगे, परफेक्ट। और फिर ये यहाँ पे अजवाइन इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा। अजवाइन यूज़ करने के बाद अब ये नटमेग होल भी है, ठीक है, मेरे पास सामने ये, और इसका पाउडर भी है। तो हम पाउडर पिंच 1 के करीब इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ज़्यादा नटमेग की क्वांटिटी आपने ऐड नहीं करनी। बाकी हल्दी और कबाब चीनी और फूड कलर और काला नमक ये एक तरफ हमने रखा हुआ है। अब हमने इसको मसाले को अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। इतना आप इसको भून लें कि ये फ्लेवर्स इसके आपको किचन में आपके आने लगे, ठीक है। और उसमें होगा क्या कि जो बेस पे मसाले पहले लगे हुए हैं, ठीक है, वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। तो आपने वो स्पाइसेस निकाल कर बेशक फिर आप लाल
लाल गोल मिर्च को आप अच्छी तरह से भून लें बेशक। ये हो गया डन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, एक प्लेट ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये हम इस तरफ रख लेते हैं और ग्लव्स, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप सब रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि रेसिपीज़ हमारी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ने ज्वाइन करना है हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड, ठीक है। ये हो गया डन, देखें। और अब आपने साथ साथ चिकन पे जो है, अच्छा, अब अगर आप चिकन स्किन वाली लेते हैं तो भी ज़बरदस्त फ्लेवर्स आएंगे, और अगर आप विदाउट स्किन यूज़ करते हैं तो भी ज़बरदस्त फ्लेवर आएंगे। तो आपने यहाँ पर अब डीप कट जो है ना चिकन पे लगाने हैं, ठीक है जी। तो जॉइंट पे आपने पहला डीप कट लगाया और उसके बाद आपने यहाँ पे ये मीट के ऊपर भी इस तरह से डीप कट लगा दिया। अब ये देखें, यहाँ पर खुशबू आने लग गई है और धुआं निकलना शुरू हो गया। तो हमने यहाँ पे ये तमाम मसाले निकाल लिए, और अब मैं इसमें से ये लाल गोल मिर्च वापस इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए, ठीक है। और इवन के दालचीनी के स्टिक्स, परफेक्ट, ये हो गया डन। अब दोनों तरफ से आपने चिकन को डीप कट दे देना है, ठीक है जी। ये हो गया, इतना आपने डीप कट चलाना है कि नाइफ जाकर जो है वो हड्डी पे चिकन के लगे, ठीक है, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। ये हो गया डन। और उसके बाद ये थाई पीस है हमारे पास, ठीक है, इस पर भी आपने इस तरह से डीप कट लगा दिया। और फिर ये ब्रेस्ट पीस, ठीक है। ब्रेस्ट पीस पे भी पहले आपने ये विंग्स पार्ट पे कट लगाया, ठीक है, और उसके बाद ये आपने इस तरह से चेस्ट के ऊपर भी डीप कट्स लगा दी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप ये देखें तो लाल गोल मिर्च का कलर जो है वो लाल से डार्क हो चुका है थोड़ा, ठीक है। तो हम इसको भी अब निकाल कर एक तरफ रख देते हैं। तो होगा क्या, अब हमने इसको रेस्ट देना है, रेस्ट दे के, ताकि इसके क्या कहेंगे स्पाइसेस हैं वो टेम्परेचर पर आ जाए, ठीक है, कूल डाउन हो जाए। और उसके बाद आप जब इसको पाउडर फॉर्म में लेके जाएंगे ग्राइंडर में तो ये अच्छा क्रिस्प होंगे, अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएंगे, ठीक है जी। और फिर ग्राइंड जो है ना बहुत ज़बरदस्त होंगे। अब इसके बाद हमने एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं, साथ साथ पाउडर भी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, मैंने आपसे फरमाइश करनी है। जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका? नूरीन। नूरीन, कहाँ से बात कर रही? लाहौर से। लाहौर से, जी मेरी बहन, क्या फरमाइश है आपकी? बच्चों के लिए ना कोई सैंडविच वगैरह और फ्राई आइटम चिकन के बनाना बता दीजिएगा। और मैंने ये कहना कि रिजवान भाई को भी बुला लिया करें तो मैं हफ्ते में एक बार। ठीक है, रिजवान भाई को जी बस डन सिन हम बात कर लेंगे। रिजवान भाई भी इंशाल्लाह जल्द आएंगे और आपकी फरमाइश भी हम पूरी करेंगे। दानिश भाई, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने अपनी बहन से फरमाइश की थी कि हमने आज मटन कुन्ना बनाना था, तो वो होपफुली कल जो है ना हम कुन्ने की रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे। दानिश भाई से आज मेरी बात हुई थी, मुझे याद था, मैंने दानिश भाई से कहा कि आज हमने फरमाइश की है, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि या तो जुमरात या फिर जुम्मा। मैंने कहा यार बात तो आपने ठीक की है, तो फिर कल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश मेरी बहन पूरी होगी। मगर ये जो फरमाइश आज आपने की है दूसरी हमारी बहन ने, नौरीन ने, कि लंच बॉक्स के ऊपर, मुझे याद आया कि लंच बॉक्सेस के ऊपर भी हमने काम करना था, तो दानिश भाई ने होपफुली ये भी नोट कर लिया होगा
तो यहाँ पर देखें वंस ये टेम्परेचर डाउन होता है आपका और आपके जैसे ये होल स्पाइसेस जो हैं सारे क्रिस्प होते हैं, तो आपने इनको स्पाइस ग्राइंडर में ऐड कर देना है। ठीक है जी। स्पाइस ग्राइंडर में शामिल करने के बाद यहाँ पर अब कबाब चीनी आप इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है। और ये हल्दी पाउडर, ठीक है, काला नमक, ठीक है, और उसके बाद जर्दे का रंग, फूड कलर। फूड कलर अब अगेन जितना आप इसको लाल करना चाहते हैं, ठीक है, चिकन को, उतना आप इसके अंदर शामिल कर दें। मेरे ख्याल से ये बहुत है, परफेक्ट। और अब आपने इसको अच्छी तरह से, अच्छा ये मैं टाइट तो कर देता हूँ, वापस खोलने में बड़ा मसला होता है। अक्सर दानिश भाई भी कर जाते हैं ब्रेक के अंदर, तो फिर मुझे ही बुला रहे थे, बोलते हैं जलाल भाई प्लीज़ खोल के दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसका पाउडर फॉर्म में इसको लेकर आना है। अब आप ये चेक करें कि क्रिस्प होने की वजह से इसका पाउडर भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो ये हो गया डन। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये जो मसाला बनाया है तंदूरी, ठीक है जी, अब बारी है इसको ऐड करने की चिकन में। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सिंपल है ये। अब आप चाहें तो इसका पहले मिक्सचर बना लें, ठीक है, और इसके ऊपर कोट कर लें, और आप चाहें तो आप इसको इस तरह से चिकन के ऊपर अच्छी तरह से फैला दें पहले। ठीक है। और उसके बाद आप इसको बाकी के इंग्रेडिएंट इसके ऊपर शामिल कर लें। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया डन। अब इसमें आपने नमक हस्बे जायका शामिल कर दिया। ठीक है। ये हो गया डन। ऑप्शनल है ये सारा ना, आपके पास नमक वगैरह, इसमें आपने जितना नमक आप ऐड खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर दें। और उसके बाद आपने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके ऊपर शामिल कर दिया। ठीक है जी। और जो डीप कट्स आपने लगाएं, ठीक है, उनके अंदर आपने अच्छी तरह से मसाले को कोट करना है। ये देखें इस तरह से, परफेक्ट। ये हो गया ऐसे। और अब यूजली होता क्या है कि रेड कलर का जो बाज़ार में आप तंदूरी मसाला या तंदूरी चिकन खाते हैं, ठीक है जी, वो आपको बिल्कुल लाल सुर्ख मिलता है। होता क्या है कि वहाँ पे फूड कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। हम इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपने करना है तो आप अपने हिसाब से फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मसाले स्पाइसेस इसके ऊपर ऐड करने के बाद जब आप शामिल कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया मसाले जब कोट हो गए इसके ऊपर। ठीक है। ये हो गया डन। तो थोड़ा सा मैं ये चिकन के जो थाई पीसीज हैं इनके ऊपर डीप कट्स पे अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। और फिर आपने इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेकर इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट करना है। और ये हो गया डन। ठीक है जी, परफेक्ट। अब ये हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। और इस मैरिनेशन में आपने मीट को तकरीबन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने तकरीबन 12 से 24 घंटे तक का आपके पास टाइम होगा, आपने रेस्ट देना है। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद यहाँ पर जब आप इसको बेक करेंगे तो बेक करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपने अनियन इस तरह से काटी। ठीक है।
परफेक्ट। और उसके बाद आपने ये 2 अदद टमाटर ऐसे आपने कट इन 2 किए, और इसी के साथ आपने गार्लिक को बीच में से काट कर ऐसे खोलना है 2, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारी ज़रा मोटी मोटी सी हरी मिर्चें ले लें, ठीक है। ये हो गया डन। और ये हरी मिर्चें लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये आपने चिकन के पीस को इस तरह से ट्रे के अंदर सेट किया, और ये आ गया ऐसे। और फिर ये जो मसाला आपने बनाया था, बाकी का जो रिमेनिंग है वो अच्छी तरह से आप इस पर, अच्छा हमारे पास तो टाइम इस हिसाब से नहीं होता कि हम इसको रेस्ट दें, तो मैं फ़ौरन जो है ये अब यहाँ पर आपने इस तरह से गार्लिक, अनियन, ठीक है, ये आ गया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रेश टमाटोज़ आ गया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये चिलीज़, ठीक है, डन हो गई। और परफेक्ट, ये परफेक्टली डन। और अगर आपके पास लेमन हो तो लेमन के 4 एक पीस जवे आपने इसमें शामिल करके इसको आप ओवन में बेक होने के लिए रख दें, ठीक है। और अगर एल्युमिनियम फॉइल है तो उसको कवर्ड करके आप 180 सेल्सियस के ऊपर बेक करने के लिए इसको रख देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी तंदूरी चिकन की जो है वो मसाला पहले हमने बनाया रेसिपी, और उसके बाद अब हमने मीट को मैरिनेट किया और ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है, ठीक है। इसको टाइम बढ़ा लेते हैं, 180 पे इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, वो डबल फ्लेम। अब बारी है कढ़ाई की, ठीक है। अच्छा, यूजली आप लोगों ने कढ़ाई जो है वो घरों में कढ़ाई मसाला भी मिलता है, बनता भी है, ठीक है। ये ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर रेड क्रश चिली ऐड करें या ना करें, ये ऑप्शनल है आपके पास। बट मैं जो आज कढ़ाई की रेसिपी बना रहा हूँ उसके अंदर भी आपने करना है क्या है, अगेन पैन, ठीक है। अच्छा, हम जो बना रहे हैं इसके अंदर आपने जिस तरह से बाकी के तंदूरी मसाले का जो हमने किया, तो इसमें हमने ये होल कोरिएंडर, ठीक है जी, इस होल कोरिएंडर को हम ऐड कर देंगे पैन में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा भी हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर ये है जी काली मिर्चें, ठीक है, साबुत। फिर कबाब चीनी, ठीक है, कबाब चीनी हम लास्ट में ऐड करेंगे। फिर बाकी आपने नमक और बाकी के फ्लेवर्स ऐड करने, और इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। इतना भूनना है कि ये तमाम मसाले जो हैं वो आपके गरम हो जाएं। वंस ये गरम होते हैं तो इट्स मीन के ये भून चुका है स्पाइसेस। तो इन स्पाइसेस को फिर आप निकाल कर थोड़ा सा रेस्ट देंगे, और रेस्ट देने के बाद आप इसको बेशक पाउडर फॉर्म में ले आएँ। ये हो गया डन। अच्छा, यूजली जो आप घरों में काली मिर्च यूज़ भी करते हैं या ज़ीरा यूज़ करते हैं या होल कोरिएंडर किसी खाने में यूज़ करते हैं, तो उनको भी आप कोशिश करें कि भून के ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो खानों में चाहे वो किसी भी खाने में डल रहे हों, तो फ्लेवर्स में जो है ना बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना वो जनरेट करते हैं। तो ये हो गया डन। ये देखें, होल कोरिएंडर का कलर जो है ना वो काफ़ी डार्क साइड पे जा चुका है, ठीक है। वंस ये डन होता है, इसके बाद आपने इसको इस तरफ फैला दिया। मेक श्योर के हाथ ना जलाइएगा आप। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है,
कढ़ाई बनानी है, ठीक है जी। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल। अच्छा, अब ढाबा कढ़ाई जब बनती है तो अगेन ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। और यूजुअली जितने भी आप ढाबास पे जाते हैं वहाँ पे जब आप कढ़ाई खाते हैं, ठीक है जी, तो वो जिस तरह से मीट को फ्राई करके रख देते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि वो मीट के साथ करते क्या है, ठीक है जी। मटन होता है तो मटन इतनी जल्दी गलता नहीं है, ठीक है, तो वो उसको कुकर दिखा देते हैं, ठीक है और फिर उसके बाद उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ मैं इसका पानी जो एक्सेस है वो निकाल लेता हूँ। और दूसरी तरफ होता क्या है कि अगर तो वो कुकर में नहीं ऐड करते तो वो उसको घी के अंदर इतने स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं कि वो टाइम लेता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मीट गल जाता है, ये बेसिकली कॉन्फिट मेथड कहलाता है। पानी 30% और 70% कुकिंग ऑयल के साथ आप उसको पका लें मीट को, तो वो गल जाएगा मीट। जब वो गल जाएगा फिर उसके अंदर आप बाकी की चीज़ें ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है और ये मसाले जो हैं अब मैं यहाँ पे इसमें हम शामिल कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट ब्रेक तो नहीं है ना यावर भाई? ये हमारा लास्ट ब्रेक है, एक और है ना? अच्छा, यहाँ पर हमने अब ये कढ़ाई मसाला जो है इस तरह से आपने तैयार कर दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास देखें ये मसाला अब इस तरह से रेडी हो चुका है। अच्छा, अब यूजली कढ़ाई मसाले के अंदर लास्ट में जायके के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। वो ऑप्शनल है आपके पास कि अगर आप कसूरी मेथी ऐड करना चाहते हैं तो लास्ट में बिल्कुल आप इसमें हल्का सा क्रश करके कसूरी मेथी ऐड कर लें, ठीक है जी। ऑयल वंस गर्म होता है, ठीक है, इसके अंदर आप इस तरह से चिकन शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया चिकन। अच्छा, चिकन शामिल करने के बाद आपने चिकन को इसके अंदर अच्छे से फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर शामिल करके आप इसको पका लेंगे। अच्छा जी, आप सबको मैं बताता चलूँ, ये ज़बरदस्त सी जो मज़ेदार सी हम कढ़ाई की रेसिपी हम आपको बनाना सिखा रहे थे, ठीक है। और इस रेसिपी की क्या ही बात है, मतलब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। और यहाँ पर आप ये चेक करें कि मैंने ब्रेक में किया क्या, बेसिकली टाइम फिर कम रह जाता, तो हमने यहाँ पर टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करने के बाद जो है हमने इसमें गार्लिक और टमाटर जो है इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे शामिल करने के बाद हमारे भाई, मैंने बोला यावर भाई डरेंगे, यावर भाई डरे ही नहीं। मैं आगे गया, मैंने सेट छोड़ के, मैंने यावर भाई डरेंगे मेरे, बोलेंगे जलाल भाई कहाँ जा रहे हो, मगर यावर भाई ने बोला ही नहीं अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्रश चिल्ली जो है ऐड नहीं की इसके अंदर, मैं फिर आपको बता दूं, ठीक है। और ये हमने कढ़ाई मसाला जो है इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और ये शामिल करने के बाद आप यकीन जानिए इस कदर बेहतरीन खुशबू जो है इसकी आ रही है इस वक्त के वाह। और इसी टमाटर के साथ आपने इसको पकाना है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं नमक हस्बे जायका, ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे, अच्छा ये चिकन पाउडर और चिकन क्यूब ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसके बाद आप इसमें साबुत या कट इन 2 करके जैसे आप शामिल करना चाहते हैं इसमें हरी मिर्चें आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, अब होता क्या है यूजली जो कढ़ाई के जो ढाबाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये टमाटर के जो स्किन होती है ये, ठीक है, वो टाइम टू टाइम जो है ना स्किन को इस तरह से निकाल रहे होते हैं ताकि खाने में ये स्किन जो है वो आए ना, उसको सिर्फ पल्प आए। तो टमाटर के जो बड़े पीसीस वो काटते ही इसलिए हैं, या टमाटर को बड़ा क्या कहते हैं पीसेस शामिल इसीलिए करते हैं कि स्किन जो है वो निकालने में उनको आसानी रहे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से आपने
ये हो गया डन। तो अब मैंने टोटल जो टमाटर की स्किन है तकरीबन निकाल ली है, ठीक है, इस तरह से। तो व्यूअर्स, आप सबने रेसिपीज़ हमारी ट्राई ज़रूर करनी है और हमें फ़ीडबैक देना है। और जिस तरह से मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोगों ने फ़ीडबैक देना है कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं और कैसी लग रही हैं आपको। हमें बताने के लिए आप सब हमें कॉल भी कर सकते हैं, और जो कॉल कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच, और जो नहीं कर रहे हैं वो बताएं हमें कि कैसी बन रही है हमारी रेसिपीज़। तो यहाँ पे देखें इस तरह से, अगर आपको लगे कि मसाला कम है तो आप इसमें मसाला थोड़ा और शामिल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और नमक हल्का सा इसमें और ऐड कर लेते हैं। ये डन। अब आप देखें तो ये कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और अब मैं फ्लेम स्लो करूँगा और स्लो फ्लेम पे कढ़ाई को हम दम पे रख देंगे। ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, ये आज की हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त सी जो रेसिपीज़ थी, जिसमें हमने आपको कढ़ाई और तंदूरी मसाला दोनों रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई। इवन कि हमने कढ़ाई का मसाला भी इन हाउस बनाया और तंदूरी मसाला भी इन हाउस बनाया। तो अब आप को मैं यहाँ पे रिज़ल्ट, अच्छा मैंने किया क्या था, ब्रेक के अंदर तंदूरी जो हमने चिकन रखी थी ओवन में बेक होने के लिए, उसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम से उसको कवर्ड कर दिया था, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है। वाओ, ये चेक करें आप, ठीक है। अब स्टीम बिल्ड सही है, चिकन कुकड हो चुकी है, तकरीबन मसाला कोटेड है। जो वेजिटेबल थी वो भी तकरीबन कुकड हो चुकी है, बिकॉज ऑफ चिकन ने जो पानी उसमें छोड़ा है और उससे स्टीम बिल्ड हुई तो वेजिटेबल जो है वो आपकी सॉफ्ट हो गई। अब हमने इनको कलर देना है। तो कलर देने के लिए मेक श्योर कि आपके ओवन का अपर फ्लेम जो है, अच्छा ओवन जो है वो बेसिकली कन्वेक्शन मेथड होता है। कन्वेक्शन मेथड का मतलब ये है कि किसी डब्बे के अंदर हीट को रोटेट करना, ठीक है। तो रेडिएशन, कन्वेक्शन, इंडक्शन और इंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एक मेथड और है। देखें मैं अब वो यही होता है कि यूज़ टू ना हो ना पढ़ाना और ये बताना, तो मिस कर जाता हूँ मैं। अच्छा खैर, तो कन्वेक्शन जो है वो बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर हीट को रोटेट करना, चाहे वो किसी भी तरह का। तो इससे पहले हमने जब पॉट के अंदर भी आप लोगों को रेसिपी बनाना सिखाई थी, जिनके पास ओवन नहीं है तो वो क्या करेंगे कि देगची के अंदर या अपने पॉट में या सॉस पैन या फ्राइंग पैन या इवन के देगची के अंदर नीचे बेस में आप पोटैटोज़ के थिन स्लाइसेस, अनियन के थिन स्लाइसेस और इवन के फ्रेश टमाटोज़ के थिन स्लाइसेस आप बेस में लगाएंगे। और उसके बाद हाई फ्लेम के ऊपर आप बर्नर को, पॉट को रखेंगे और उसके ऊपर आपने टमाटर के टॉप पे सबसे बेस में आप रखेंगे अनियन, अनियन के ऊपर रखेंगे पोटैटोज़, पोटैटोज़ के ऊपर रखेंगे फ्रेश टमाटोज़, फ्रेश टमाटोज़ के स्लाइसेस के ऊपर आप अपना मीट रखेंगे और उसको फिर कैप कर देंगे। कैप आपने एयर टाइट करना है। अगर आपके पास आप डो जो आटे का लई बना लें और उसको पॉट के इर्द गिर्द लगा दें और उसको कैप कर दें और फुल फ्लेम के ऊपर उसको पकाएं आप। और होगा ये कि अंदर इतनी स्टीम जमा हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो स्टीम जो जमा होगी अंदर वो आपके पानी जो मीट का होगा वो होगा, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा रिसोर्स आपके पास पानी का अनियन है, ठीक है, फिर दूसरा फ्रेश टमाटोज़ है, पोटैटोज़ आपके कुकड होंगे, अगेन पोटैटोज़ भी पानी रिलीज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर स्टीम अंदर बिल्ड करेगी और ये एक कन्वेक्शन मेथड हो जाएगा कि हीट बाहर नहीं आएगी, अंदर बॉक्स होगा और मीट आपका कुकड हो जाएगा। और वंस जब मीट कुकड हो जाता है तो अगर आपने पैन फ्राइड करके उसको कलर देना है, आप उसको पैन फ्राइड करके कलर दें, या आपने उसको डीप फ्राई करके कलर देना तो वो आप उसको डीप फ्राई करके, तो जिस तरह से भी आप मीट को कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें, वाओ, तो कढ़ाई की खुशबू, अरोमा, ठीक है जी। अब आप जो मार्केट में जाकर एक अच्छा अमाउंट पे करके, ठीक है जी, कढ़ाई खाते हैं ढाबे की, तो बिल्कुल एज इट इज़ कढ़ाई हमने बनाई है, ठीक है। अब इसके ऊपर लास्ट में आपने जिंजर और फाइन जूलियन
जिंजर और चॉप कोरिएंडर और चॉप मिंट आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और ये कढ़ाई आप सर्व करें। आई एम 100% श्योर कि ये आपको बिल्कुल ढाबे की कढ़ाई का मज़ा देगी। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है ये तंदूरी चिकन और कढ़ाई की जो ये रेसिपी हमने बनाई है। अच्छा, अब ये तंदूरी चिकन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि कलर इसका और ज़्यादा डार्क हो, रेड हो, तो आप इसमें फूड कलर अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ऐड किया। अगर आप ज़्यादा शार्प, जैसे यूजली आपने बाहर बाज़ार में ट्राई किया होगा, उसमें होता ये है कि लाल सुर्ख जो है ना वो चिकन हो रही होती है। जिस तरह से मैंने शो के स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसके अंदर अपने हिसाब से फूड कलर या रेड फूड कलर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें ज़र्दे का रंग शामिल किया है। ठीक है जी। अच्छा, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ टाइम हमारे पास कितना है, अगर यावर भाई मुझे बता दें तो, ताकि मेरी रेसिपी 1 मिनट है। साबुत लाल मिर्च 100 ग्राम है। ठीक है जी। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून है। सौंफ 1 चाय का चमचा है। ठीक है जी। दालचीनी 2 स्टिक्स हैं। साबुत ज़ीरा 1 खाने का चमचा हमने इसमें शामिल किया है। बड़ी इलायची आधे खाने का चमचा हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है जी। साबुत काली मिर्च आधे चाय का चमचा हमने इसमें शामिल किया है। अजवाइन आधे चाय का चमचा है। जवित्री 2 पत्ते हमने इसमें शामिल किए हैं। जायफल आधा, मतलब जायफल आपने 1/4 पीस जो है ना टुकड़ा इसके अंदर शामिल करना है। बादियान के 1 से 2 फूल आपने इसमें शामिल करने हैं। जर्दे का रंग अगेन हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शामिल करना है, जितना आप मुर्गी को लाल करना चाहते हैं। कबाब चीनी आधे चाय का चमचा या 1/4 टीस्पून अपने हिसाब से आप शामिल कर दें। और काला नमक इसमें आधे चाय का चमचा आप इसमें शामिल करें। और बाकी नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी की जो ऑयल है वो अपने हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मीट को मैरिनेट करें। मिनिमम आपने 12 आवर्स और 6 आवर्स के लिए आपने मैरिनेट करना। और अगर ओवरनाइट और 24 घंटे का अगर आप मैरिनेशन दे देंगे तो मीट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर जो है ना वो आ जाएंगे। और उसके साथ फिर आप वेजिटेबल्स के साथ जिस तरह से हमने रख कर इसको ओवन में बेक किया, इस तरह से आप बेक करना चाहते हैं आप बेक करें। अदरवाइज़ आप नॉर्मली जस्ट चिकन को जो है आप बेक कर सकते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए कोरिएंडर, क्यूमिन, ब्लैक पेपर और कबाब चीनी, ये तमाम चारों चीज़ें आप 1-1 टीस्पून या 1-1 टेबल स्पून आप ले लें। ठीक है। और कबाब चीनी की क्वांटिटी आपने 1/4 टीस्पून लेकर इसको अच्छी तरह से आपने पाउडर फॉर्म में ले आना है। और पाउडर फॉर्म में लाने के बाद आप उसको सिंपली जिस तरह से कढ़ाई हमने बनाया, लाइक टमाटर चिकन को आपने फ्राई किया, उसमें गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड किया। और उसके बाद आपने टमाटोज़ जो हैं उसके अंदर चॉप और स्लाइस और प्यूरे और मोटे चंक्स उसमें शामिल करके आप उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक होने के बाद उसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, फिर उसको पकाएंगे। और उसके बाद आप उसमें नमक और चिकन पाउडर अगर ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो हस्बे ज़रूरत आप उसमें शामिल करके आप उसमें लास्ट में हरी मिर्चें शामिल करेंगे। उसको ढक्कन रख कर कैप करके उसको दम पे छोड़ देंगे। वंस वो कुकड हो जाता है, टमाटर गल जाते हैं, आपकी ढाबा कढ़ाई रेडी है। उसके साथ आपने जस्ट ऑन टॉप जो है जिंजर फाइन जुलियन, मतलब अदरक कटा हुआ बारीक आपने शामिल करना और कोरिएंडर उसके ऊपर धनिया शामिल करके आप इसको सर्व करें। नान, ताफ्तान, ब्रेड जिसके साथ। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को आज का शो, आज की रेसिपीज़ पसंद आई होगी। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना अपनी दुआओं में याद। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।